अर्जन बैठ जाओ। अपने गवांढी ने बोलो ध्यान दे नाल सुन, क्योंकि सुनना विश्वास में पैदा करता, और विश्वास तो बिना असी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमें याकूब एक अध्याय ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। याकूब ਦੀ किताब, याकूब खत ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, एक अध्याय ਉਹਦੀ 22 आयत में मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए पढ़ांगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को वक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सब बोलो आमीन। सब तो पहला बाइबल बयान करती है कि वचन दे उपर चलने वाले बनो, सिर्फ वचना नूं सुनने वाले ना बनो। हालेलुया। लिखा वचना ते चलने वाले बनो, केवल वचना नूं सुनने वाले नहीं। जो व्यक्ति वचन नूं सुन के उस ते चलदा नहीं आ, बाइबल बोलदी आ, बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति उस इदां दा आ जिन्हें अपना मुंह शीशे दे विच देखिया और उस टाइम भुल गया कि मैं किदां दा हाँ। पंजाबी दे विच कड्डो तां याकूब एक अध्याय उहदी 22 आयत तो 25 आयत तक, मत्ती 6 अध्याय उहदी 33 आयत, प्रेरितां दे काम चेलियां दे करतब 4 अध्याय उहदी 32 तो 37 आयत, चेलियां दे करतब 13 अध्याय उहदी 1 तो 3 आयत। उस तो बाद नहमिया 1 अध्याय 1 तो 4 आयत, नहमिया 2 अध्याय उहदी 1 आयत। बचन कट के रखो। याकूब 1 दी 22 में पढ़ांगे पहला, उस तो बाद मत्ती 6 दी 33। पर वचन उत्ते अमल करने वाले होवो अते अपने आप को धोखा दे के निरे सुनने वाले ही ना होवो, क्योंकि जे कोई वचन दा सुनने वाला है अते उस उत्ते अमल करने वाला नहीं तां उस मनुख वर्गा है जेड़ा अपने असली स्वरूप नूं शीशे विच देखदा है। क्यों जो वह अपने आप को देख के चलिया गया अते उसे वेले भुल गया जो मैं कहो जिहा सा। पर जिहने पूरी सराह नूं अर्थात आज़ादी दी सराह नूं गोह नाल वेखिया अते वेखदा रहिंदा है, वो इहो जिहा सुनने वाला नहीं जेड़ा भुल जावे, सगों कर्म दा करता हो के अपने काम विच धन होवेगा। आमीन। हुण बाइबल बयान करदी है कि वो व्यक्ति जेड़ा वचन नूं सुन लैंदा आ पर उस ते अमल नहीं करता, उहदे ते चलदा नहीं आ, वो अपने आप नूं धोखा दिंदा, वो अपनी देह नूं धोखा दिंदा आ, वो अपने बच्चों नूं धोखा दिंदा आ, अपने जिसम नूं धोखा दिंदा आ, अपने शरीर नूं, प्राण नूं, आत्मा नूं धोखा दिंदा, अपने कारोबार नूं धोखा दिंदा। क्यों? क्योंकि वचन दे चलण दे नाल तुहाडी अपनी ही उन्नति होनी है जेकर तुसीं वचन ते चलदे हो ना। ध्यान दे नाल सुनना। लिखा कि जेड़ा व्यक्ति वचन सुनदा लैंदा आ पर उस ते चलदा नहीं आ, वो अपने आप नूं, अपने ही देह नूं धोखा दिंदा। और लिखा उस व्यक्ति दे वर्गा आ जिन्हें शीशे नूं देखिया पर जिद्दां ही बाहर निकलिया उहनूं याद भुल गया कि मैं किदां दा व्यक्ति हां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ बाहरला रूप दिखाई दिंदा, वो दिखांदा है असीं बाहरों किदां दे लगदे, पर बाइबल तुहानूं अंदरूनी तुहाडे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ दिखांदी आ
ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? हाँ, और बढ़िया, बिल्कुल। और हाँ, केवल एक दो जाने नूं पता, बाकी बाइबल के अकॉर्डिंग तुसीं उदां दे हो कि तुसीं हुणे अपने शीशे नूं देखिया, मूँह नूं देखिया और तुरंत तुहानूं याद भुल गया कि तुसीं किदां दे, लेकिन तुसीं अपने आप नाल धोखा करदे हो। वो व्यक्ति जिहड़ा बच्चे नूं सुण तां लैंदा पर उत्ते अमल नहीं करता, क्योंकि जिहड़ा अमल करता है उन्होंने याद हुंदा कि हाँ मैं की सुनिया सी और मैं की अमल कर रहा। बच्चे नूं सुनन तो बाद उसनूं अपने अंदर समा लैना, उत्ते वर्क करना, उहदे ते वर्क करना आसान नहीं आ, आसान नहीं आ। चर्च में सजाना, टेंट लगाना, डेकोरेशन करना, क्वायर की प्रैक्टिस करना, यह आसान नहीं है किते लिए, सिर्फ तुहाडे लिए तक तुसीं वचन सुनो और उस ते चलो तो तुहाडी जिंदगी दे विच बदलाव आवे। हालेलुया। ताकि तुसीं सुनो और तुहाडी जिंदगी च बदलाव आवे। हालेलुया। अज जिहड़ा वचन होना तुहानूं सब तो पहला इसे करके मैं इस आयत नूं पढ़ाया आ ताकि अज तुसीं जदों सुनोगे तुसीं अंदर अपने समा लोगे वचन और इससे चलण की कोशिश करोगे। हालेलुया। अपने तन उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं वायदा करदा, मैं वायदा करदी हां कि मैं केवल वचन नूं सुनने वाला नहीं, केवल सुनन वाली नहीं बल्कि उससे चलण वाला, उससे चलण वाली होवांगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ग्रेस दे, मैनू अनुग्रह दे ताकि मैं तेरे वचनों से चल सका और मैं फलन लेके आ सका। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों उस तो पहला असीं पढ़ांगे मत्ती 6 अध्याय और 33 आयत। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। पंजाबी दे विच पढ़ो क्योंकि हिंदी च तां मैं नहीं पढ़ सकदा। पर तुसीं पहला ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। आमीन। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ कि पहला परमेश्वर के धर्म ते उसके राज की खोज करो तो बाकी दुनियादारी दी सारियां चीज़ां तुहानू झुंगे दे विच मिल जाणगियां। हुण अज हर कोई चाहुंदा आ चंगियाई, हर कोई चाहुंदा आ आशीष, हर कोई चाहुंदा है बरकत लैना, पर उस तो पहला बरकत लैन तो पहला तुहानू एक वचन नूं फॉलो करना पैना कि सब तो पहला तुहानू उहदे धर्म ते उहदे राज की खोज करनी पैनी। जिद्दां एक स्टूडेंट एक की सोचदा कि उहनू डिग्री मिल जाए, जे कोई BA कर रहा तो की सोचदा है डिग्री दे लई करदे ना, ताकि उहनू उहदे हत्थ दे विच 3 साल बाद 4 साल बाद डिग्री होवे, पर डिग्री उदों तक वो हथ के नहीं आएगी जदों तक वो 3 साल या 4 साल एग्जाम नहीं देगा, उस तो वो पास नहीं होएगा, उदों तक वो हथ के डिग्री नहीं होएगी। इस तरह अज सानू चाहिए चंगियाई, सानू वरदान चाहिए ने, सानू चंगियाई चाहिए, सानू बरकत चाहिए, सानू छुटकारा चाहिए आ, पर वो उदों तक नहीं मिलेगा जदों तक तुसीं उसदे धर्म ते राज की खोज नहीं करते। उसदे धर्म ते राज की खोज करना अनिवार्य, अनिवार्य नूं पंजाबी दे विच की कहंदे आ कि लाजमी आ।
ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤों के काम हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़ांगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति यानी धन दौलत अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। यीशु मसीह ने की किया? पहला मेरे धर्म के राज की खोज करो। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुसीं लभ रहे हो, चंगियाई, बरकतां, अच्छा बिजनेस, कारोबार का सैट होना, बच्चों का सैट होना, तुहाडी अपनी सेहत, यीशु मसीह ने की किया? पहला मेरे धर्म ते राज की खोज कर, ये सारिया चीज़ां तेरे पिछे पै के तेनों मिलणगियां। हुण बाइबल बयान करदी आ, चेलियां दे करतब दे विच लिखिया, चेलियां दी बुक दे विच लिखिया आ कि जदों यीशु मसीह स्वर्ग के उपर चले गए, उस तो बाद चेलियां ने की किया? चेलियां ने वड्डी सामर्थ दे नाल परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना शुरू कर दिता, और उतों के जोड़े लोग सीगे, बाइबल बयान करते हैं, उतों के जोड़े लोग सीगे विश्वास करने वाले, उन्हें अपने घर वेच के, अपना माल डंगर वेच के जिन्ने पैसे बनते सीगे सारे ही परमेश्वर के चेलियां के कदमां दे विच रख दिते, ताकि परमेश्वर के राज दे विच वो काम आ सकन। जदों असीं ध्यान नाल सुनना 34 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ध्यान ना सुनना, उन्होंने सारा कुछ वेच दिता सी, पर फिर भी बाइबल च लिखा उन्होंने कोई भी घाटा नहीं सी। ये किदां? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में वचन पूरा होया सीगा कि सब तो पहला तू मेरे धर्म ते मेरे राज की खोज कर, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां तू लभ रहा तेरे पिछे पै के तैनूं मिलणगियां। हालेलुया। अज व्यक्ति की करते हैं, लभदे भजदे फिरदे कि मैनूं आ बिजनेस मिल जाए, आ जॉब मिल जाए, पर उन्होंने मिलती नहीं, उन्होंने मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ां पाउण दे लई सब तो पहला की करना पैना? उहदे धर्म ते उहदे राज की खोज करनी पैनी आ। अज असीं सारे चाहुंदे कि असीं अमीर व्यक्ति होइए, साडे कोल गड्डी होवे, पैसा होवे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सानू हर रोज़ जिहड़ा जद्दोजहद ना करनी पवे, साडे कोल इनफ रुपया होवे अपने बच्चों के सिस्टम को सैट करने के लिए, सारे चाहते हैं। हाँ, पर बाइबल की बयान करती है, कहते तेनों मिलेगा, पर उहदे लई सब तो पहला तेनों जरूरी आ कि तू मेरे धर्म ते मेरे राज की पहला खोज कर। उहदे धर्म ते राज की खोज करने का की मतलब है? बाइबल लिखा बरनबास नाम का एक व्यक्ति सीगा, उन्हें सारा कुछ अपना घर बार सारा कुछ बेच के चेलियां के कदमां दे विच रख दिता कि लाओ इन्हूं इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज नूं वधाउण दे लई। यही उहदे धर्म के राज की खोज करना है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੰਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਹਤ ਰੱਖਣੀ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਹਤ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ कि नहीं आ रही? ये समझ आ रही? हालेलुया बोलो अच्छी आवाज। आमीन। लिखा विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। ये कितना हो सकता है? जे आप शरीरिक तौर पर सोचिए तो बंदे ने अपना घर वेच दिता, सारा पैसा वेच के परमेश्वर के भवन च दे दिता, फिर भी इतने लिखा कि उन्होंने में कोई दरिद्र जानी गरीब नहीं सीगा। ये कितना हो सकता? सारा कुछ वेच दिता, धन दौलत वेच दी है, परमेश्वर के भवन च दे दी, पर फिर भी लिखा वो गरीब नहीं सीगे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जे 5 मरले वेचे, परमेश्वर ने 10 मरले करके उन्होंने वापस दिता। जो उन्होंने 10 वेचे, परमेश्वर ने 20 करके उन्होंने वापस दिते। इस करके लिखा कि वो दरिद्र नहीं सीगे, वो बीमार नहीं सीगे, वो गरीब नहीं सीगे, क्योंकि उन्होंने अंदर चाहत सी परमेश्वर के लिए कुछ करन दी। अज तुहाडे अंदर किन्नी कि चाहत आ परमेश्वर के लिए करन दे लिए कुछ?
तो तुहानूं चंगियाई तो चाहिए है, छुटकारा तो चाहिए, बरकतां तो चाहिए आ, पर परमेश्वर के लिए तुसीं की सोचिया आ? की सोचा परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर के लिए की करना? कि परमेश्वर तो सिर्फ लैना ही आ? हाँ, सिर्फ लैन की चाहत ही रखनी आ, उसदे लिए कुछ करन की चाहत नहीं रखनी। मैं हैरान होना आ तुहानूं देख के, जो बच्चे कल्ले टेंट लगा रहे होंगे और तुसीं देख रहे होंगे अपने घरां दे विच बैठ के, क्योंकि तुहाडे अंदर चाहत नहीं हैगी परमेश्वर के लिए कुछ करन दी। जे चाहत नहीं रखी फिर वो भी नहीं मिलना जिहड़ा तुहानूं चाहीदा। ये गल सोच लियो, याद रखियो। तुहानूं घर दे विच छुटकारा चाहिदा आ, और नहीं मिलेगा जेकर तुसीं चाहत नहीं रखोगे। हन्ना 50 साल तक वो मूर्ख रही, समझ नहीं लगती, उन्हें अपने लिए मंगती रही, परमेश्वर मैनूं दिना क्यों नहीं तू? अपने हसबैंड दे नाल रोंदी रही, अपने हसबैंड दे नाल कलेश करती रही कि तेरी दूसरी पत्नी मैनूं ताने दिंदी है, भुखी रहती रही, लड़ती रही। मिलिया उन्होंने? नहीं मिलिया। कदों मिलिया? जदों ने परमेश्वर के राज के लिए कुछ किया, जदों ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे राज के लिए हुण मंग रही हाँ, हुण मैनूं नहीं चाहिए, जे तू मैनूं देंगा तो मैं तेरे ही राज लिए तेनों दे देवांगी। और लिखा उसे टाइम वो प्रैगनेंट सी, जो उन्हें दुध छड़ाया वो छड्ड गई परमेश्वर के पावां दे विच, जो वायदा उन्हें कीता सी उन्हें उन्होंने याद रखिया। और परमेश्वर ने की कीता? फिर पहला एक तो तरसदी सीगी, फिर परमेश्वर ने कई दे दिते। हालेलुया। वो इदां दा परमेश्वर है, तुसीं उहदी एक चीज़ करोगे वो 7 चीज़ां तुहाडे लई करेगा, वो 10 चीज़ां तुहाडे लई करेगा। तुसीं कुछ सोचोगे परमेश्वर के लिए करन दी, अजे तुसीं सोच ही रखी आ, वो तुहाडी जिंदगी में करना शुरू भी कर देगा। वो तुहाडे तो एडवांस परमेश्वर है, तुहाडी समझ नालों किते ज़्यादा उसदी बुद्धि अगम है। तुसीं परमेश्वर नूं हरा नहीं सकदे बोन दे मामले दे विच, तुसीं हरा नहीं सकदे। लिखिया प्रेरितां दे टाइम कलीसिया ने अपने घर वेच दिते, सारा कुछ परमेश्वर के राज लिए परमेश्वर के पावां दे लिए दिता, पर फिर भी वो गरीब नहीं सीगे। लिखिया पहला मेरे धर्म ते मेरे राज की खोज कर। अपनी जिंदगी दे विच झाती मारो, देखो, विचार करो की तुसीं सोचदे आ परमेश्वर दे लिए करना। कभी सोचिया कि बस अपने ही रुझे हुए हैं परिवार दे विच, अपने बच्चों दे विच, अपने ही सिस्टम दे विच, अपनी पढ़ाई दे विच, अपने ही कारोबार दे विच रुझे पे हैं, परमेश्वर का ख्याल ही नहीं। हाँ, उदों ख्याल आता जो बीमार होने असीं, इदां तो नहीं किते बोलते नहीं, इदां तो नहीं किते। हुण मैं तुहानूं दसदा प्रेरितां दे काम। इत्थे बरनबास नूं आपां देखदे हां, 36 आयत में मैं पढ़ांगा 4:36 नूं। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। हुण सुनो, इन्हें बेच दी बरनबास ने, अपना जो जमीन सी वो बेच के सारा पैसा चेलियां दे दिता ताकि परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल होवे। उस तो बाद जदों असीं 13 अध्याय नूं पढ़दे हां, चेलियां दे करतब दी 13 अध्याय दी 1 आयत नूं मैं पढ़ांगा। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और सिमोन जो नीगर कहलाता है, और कुलियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदिस का दूध भाई मनाहेम और शाउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सब बोलो आमीन। हुण पहला बरनबास की सीगा? जमीन वेचण तो पहला, परमेश्वर के भवन दे विच बोन तो पहला की सी? एक आम व्यक्ति,
पर जो 13 अध्याय नूं पढ़ते हैं उत्थे वो आम नहीं रहा, उत्थे वो एक चेला बन चुका सी। ध्यान नाल सुनियो, पहला एक आम व्यक्ति सी, पर जदों उन्हें परमेश्वर के राज नूं स्थापित करने के लिए कुछ सोचा, कुछ कीता, और बाइबल की बयान कर दी आ 13 अध्याय दे विच लिखिया, उस तो बाद वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहा। उस तो बाद परमेश्वर ने उन्हें उच्चा किया और उन्होंने चेलियां की श्रेणी के विच शामिल किया। हालेलुया। जेकर तुसीं महान होना चाहुंदे आ, तुहानूं सब तो पहला परमेश्वर नूं महान करन दी कोशिशां करनियां पैणीआं। परमेश्वर नूं महिमा देनी पैनी आ, लोकां दे अगे जाहिर करना पैना कि परमेश्वर महान परमेश्वर आ, उस तो बाद वो तुहानूं महान करेगा। पर अज तुसीं महान तो होना चाहुंदे हो, पर परमेश्वर लिए कुछ करना नहीं चाहुंदे, इस करके तुसीं महान भी नहीं बनते जदों तक तुसीं ओनूं महिमा नहीं दिंदे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहला उहदे धर्म ते राज की खोज करनी पैनी आ, ते जिहड़ियां चीज़ां पिछे अज तुसीं भज रहे हो ना, वो तुहाडे पिछे भजणगियां और तुसीं कहोगे बस करो, बस प्रभु बस हुण बस। लिखिया मैं तैनूं इन्नी आशीष देवांगा कि तुहाडे रखण दी तुहाडे कोल जगह नहीं होगी। पर वो कित्थे वो आशीष अज? कि परमेश्वर झूठा आ? हाँ, कि वो झूठा परमेश्वर आ? फिर कित्थे आ वो आशीष अज? क्यों भजना पै रहा? क्यों? क्योंकि जिद्दां डिग्री पाउण दे लई बच्चे नूं पहलां BA च एडमिशन लैनी पैंदी आ, 3-4 साल पढ़ना पैंदा आ, एग्जाम देने पैंदे आ, पास होना पैंदा है, उहदे लई लाजमी आ, फिर किते जाके डिग्री मिलदी आ। इसे तरह ये लाजमी आ, आशीषां नूं पाउण तो पहलां, बरकत नूं पाउण तो पहलां तुहानूं उहदे धर्म ते उहदे राज दे लई पहलां काम करना पैना, परमेश्वर दे लई पहलां काम करना पैना, फिर वो जिहड़ी आत्मिक डिग्री आ जिहड़ी तुहानूं चाहीदी आ वो तुहाडे हत्थ दे विच होएगी। आमीन। पर उहदे धर्म दे राज दी पहला खोज कर, उहदे राज दे लई काम करना। नहमिया 1 अध्याय में मैं तुहाडे लई पढ़ांगा, उहदी 1 ਤੋਂ 4 आयत में मैं तुहाडे लई पढ़ांगा। हकलाया के पुत्र नहमिया के वचन। 20वीं वर्ष के किसलेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आई हुई कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। बाइबल की बयान कर दी नहमिया। लिखिया नहमिया कहता कि मैं जदों राजा के भवन के काम करता सी और जदों मैं किसी ने पूछा कि यरूशलेम का की हाल है, उन्हें कहा शहरपनाह टुट चुकी है, परमेश्वर का मंदिर टुट चुका है, जला दिता गया। और लिखिया नहमिया रोन लग गया। लिखिया वो रो रो के प्रार्थना करना उन्हें शुरू कर दिया, सुन दिया सारी। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ एक जलन सी। परमेश्वर के घर ਨੂੰ टुटा होया देख के सुन के ਉਹਨੂੰ रोन आया। ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ, परमेश्वर के ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ अंदर एक चाहत सी। और ये चाहत रखने के कारण बाइबल बयान कर दिया नहमिया एक उच्ची पदवी से बिठाया गया। नहमिया राजा दा प्याऊ सी। यानी अज दे टाइम दे विच जे तुसी लगाओ तो प्रधानमंत्री दा राइट हैंड लगा लो। कितनी तनख्वाह होगी प्रधानमंत्री का जिहड़ा
प्रधानमंत्री दे नाल जिहड़ा वर्क करदे कितनी तनख्वाह होगी उन्हां दी, सोचो अज की तरीक दे विच। लिखिया नहम्या भी राजा दा प्याऊ सी। नहम्या 2 अध्याय मैं पढ़दा तुहाडे लई। राजा के 20वें वर्ष के निशान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। उससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था, उसके सामने मैं कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? तब राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। कि तुसीं जानते हो कि पुराने समय दे विच जिहड़े राजा दे ज़्यादा क्लोज हुंदे सी ना, जेकर वो राजा के सामने दुखी जाते सी तो उन्होंने मार दिता जाता सी। जदों राजा के सामने राजा के अपने बंदे दुखी जाते सी ना, मूँह बना के जाते सी, राजा उन्होंने मार दिंदा सी। और जेकर राजे तो कुछ मंग लिया गया और राजे के मन नूं ना पाया तो राजा फिर भी उन्होंने मरवा दिंदा सी। तुसीं सोचो परमेश्वर के भवन दे लई नहम्या ने कितना रिस्क चुकिया। नहीं तो नहम्या भी कह दिंदा, मैनूं की लोड़ पई है यार, मैं चंगा भला राजा दे कोल मैं काम कर रहा, राजा के भवन दे विच मैं रह रहा आया, मैनूं की लोड़ है किसी चीज़ की? यरूशलेम टुटा तो टुटा रहे, परमेश्वर का भवन टुटा है तो टुटा रहे, कोई गल नहीं, मैं तो आराम दे विच आना। पर बाइबल दे विच लिखिया नहम्या ने रिस्क चुकिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चाहत सी परमेश्वर के लिए कुछ करन दी। इसे करके नहम्या नूं परमेश्वर ने उच्ची पदवी ते रखिया सी। इसे कारण अज सानूं उच्चियां पदवियां तो चाहिदियां आ, पर असीं परमेश्वर लिए कुछ करना नहीं चाहते तो फिर उच्चियां पदवियां भी नहीं मिलदियां। ਜਿਹੜੀ गल ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੂੰ महिमा नहीं ना मिलती, वो ਤੁਹਾਨੂੰ उस गल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਵਧਾਉਂਦਾ, नहीं ਵਧਾਉਂਦਾ। परमेश्वर के लिए कुछ करन की चाहत रखो अपने अंदर। जो चाहत रखना शुरू कर दोगे वो तुहाडे रस्तियां नूं ओपन करना शुरू कर दे। नहम्या की तरह, नहम्या भी यहूदी सी ना, ਜਿਹੜਾ राजा सीगा उन्हें बंदवाई दे विच बाकियां नूं रखिया, नहम्या ने क्यों नहीं बंदवाई दे विच रखिया? सोचो, नहम्या भी उसे जाति का सी, यहूदी सी, फिर उन्होंने एक वड्डी वधिया नौकरी क्यों दे दी ते बाकियां नूं गुलामी दे विच क्यों रखिया? क्योंकि नहम्या दे विच ते बाकियां दे विच फर्क सी। बाकियां नूं कोई चिंता नहीं सी परमेश्वर के कामां दे लई, पर नहम्या नूं चिंता सी, इस करके परमेश्वर उन्होंने उच्चा किया। बाइबल बयान करदी आ सदरक मेशक ते अबेदनगो ते दानियल, ये 4 व्यक्ति सीगे जिन्होंने परमेश्वर की चिंता सीगी, पर उन्हें नबूकदनेस्सर ने की किया? बाकियां नूं बंदवाई दे विच रख दिता ते इन्हां नूं नौकरी दे दी। इदां किद्दां हो सकदा? ये भी तो बाकियां वर्गे सी, पर आत्मा दे विच बाकियां वर्गे नहीं सीगे, अपनी सोच समझ दे विच बाकियां वर्गे नहीं सीगे। बाकी सोच लेंदे सी कोई गल नहीं, फिर की है, परमेश्वर के काम होंदे रहणगे, भला अपना तो करिए, भला अपना तो तुक्का अपना सही करिए, बाकी परमेश्वर तो होंदा रहूगा। पर यह व्यक्ति इदां दे नहीं सीगे। और बाइबल की बयान करदी आ, उस राजा के मन के विच परमेश्वर ने की पाया कि इन्हां दे नाल गलत व्यवहार ना करी, ये मेरे अपने लोग ने। जो तुसीं परमेश्वर के कामां नूं करन दी चाहत रखदे हो, परमेश्वर के कामां नूं करना शुरू कर दिंदे हो, परमेश्वर तुहाडी साइड लैंदा है, फिर वो तुहाडी साइड लैंदा आ। पर परमेश्वर के कामां नूं करन दी तुहाडे अंदर चाहत होनी चाहिए। अज किन्नी क चाहत आ तुहाडे अंदर?
ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਨehemia ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਾਨੀਅਲ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਨਿਵਾਰੀ ਆ। ਅਨਿਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਬਰਕਤ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਆ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।